देश भर में चीन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। कानपुर में चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका गया। सैनिकों की शहादत का मांगा बदला। यूपी में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन का पुतला फूका। चीन की हिमाकत का विरोध किया। भोपाल में चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग चीनी सामान को जलाकर विरोध जताया। वहीं एलएसी पर गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। एक अफसर, 2 जवान शहीद हुए। भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में चीन को भी भारी नुकसान। कई चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। चीन ने 6 जून के समझौते का विरोध किया, जिसके बाद हालात बिगड़े हैं। भारत ने समझौते को लागू करने की बात कही है। समझौते के तहत चीन को 5 किलोमीटर पीछे जाना था। भारत चीन सीमा पर 45 साल पहले में पहली बार खून बहा है। इससे पहले 70 के दशक में फायरिंग में 4 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। एलएसी के हालात पर दी डिटेल जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जानकारी। लद्दाख के हालात की जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के प्रमुखों के साथ की अहम बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीडीएस जनरल विपिन रावत भी रहे मौजूद। आर्मी चीफ एम नरवणे का पठानकोट दौरा रद्द। गलवान घाटी में झड़प के बाद फैसला लिया। वहीं लद्दाख में एलएसी पर हालात को लेकर भारत और चीन के बीच सैन्य अफसरों की बैठक। दोनों देशों में अलग अलग स्तर पर बातचीत। झड़प के बाद चीन का बयान। भारतीय सेना पर लगाया सीमा पार करने का आरोप। भारत पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम लगाया। जवानों की शहादत पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। चीन से बदला ले मोदी सरकार, ताकि वो फिर ऐसी हिम्मत न करे। जवानों की शहादत पर केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमलावर। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ऐसी घटनाएं स्वीकार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुप्पी तोड़ें। ताइवान का चीन को मुंहतोड़ जवाब। ताइवान ने चीन के विमानों को खदेड़ा। चीन ने की थी घुसपैठ की कोशिश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 आतंकी इसमें ढेर हुए। आईजी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरपंच अजय पंडिता की हत्या में शामिल आतंकी को मार गिराया गया है। 2020 में अब तक 94 आतंकियों का खात्मा हो चुका है। घाटी में आतंकियों के लगातार एनकाउंटर पर खुशी जताते हुए जम्मू डोगरा फ्रंट ने खुशी मनाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। यूएनएचआरसी में भारत ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। कोरोना के मौजूदा हालात पर मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि एक एक जिंदगी कीमती है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम मौतें हुई हैं। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से अपील, बिना मास्क घर से बाहर न निकलें। थोड़ी सी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती। जैन को सांस लेने में दिक्कत। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। दिल्ली में कोरोना को लेकर एक्शन में उपराज्यपाल अनिल बैजल गृह मंत्रालय में बैठक के लिए पहुंचे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने
सूर्या होटल का दौरा किया। होटल सूर्या को होली फैमिली हॉस्पिटल के साथ अटैच किया जाएगा। दिल्ली में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने भारत को सौंपी 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप। 16 मई को ट्रंप ने ट्वीट कर वेंटिलेटर देने का वादा किया था। पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। कोलकाता के कंटेनमेंट जोन में कोरोना की जांच तेज की गई। योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के शहीदों के परिजनों को दी जाएगी 50 लाख रुपए की मदद। अभी तक 25 लाख रुपए की मदद दी जाती थी। यूपी में सीएम योगी ने कारोबारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सूबे में उद्योगों को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पालघर केस में उठी सामाजिक संगठनों की आवाज। विवेक विचार मंच ने कहा, सुनियोजित ढंग से साजिश रची गई। पुलिस के साथ थे एनसीपी नेता। अगले महीने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हो सकता है भूमि पूजन। देवशैनी एकादशी पर पूजन संभव है। शिवसेना का सामना के जरिए कांग्रेस पर हमला। अशोक चौहान थोराट पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर सवाल उठाए। सामना के लेख पर शिवसेना नेता संजय राउत की सफाई सामने आई। कहा, सामना में कांग्रेस पर तंज नहीं। बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव सरकार पर निशाना। कहा, तीनों दलों को अपनी कुर्सी की चिंता। इनके आपसी झगड़े से मुंबई कोरोना के मामले में चीन बन गया। दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बनाए 4 नए कोर्ट। कड़कड़डुमा कोर्ट से 4 अलग अलग कोर्ट का गठन किया गया। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के लिए आयोग के गठन को मंजूरी मिली। योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम फैसला। यूपी में फिर महंगी हुई शराब। 50 से 100 रुपए तक बढ़ाए गए दाम। आबकारी विभाग की बैठक में बड़ा फैसला। जयपुर में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव है। दिल्ली में आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 47 पैसे और डीजल की कीमत में 57 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने लिखा, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की परेशानी कम करना है, न कि उनकी परेशानी बढ़ाना। दिल्ली में सीपीएम नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार में आयकर सीमा से नीचे हर परिवार को 7,500 आर्थिक मदद की मांग की गई। दिल्ली में कांग्रेस नेता अनिल चौधरी और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। कोरोना पर केंद्र और केजरीवाल सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया। लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर योगी सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। पुलिस ने पोस्टरों को हटाया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि पोस्टर किसने लगाए। हरियाणा के गुरुग्राम में पीटीआई टीचरों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का घेराव किया। मुख्यमंत्री खट्टर से मिलने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में स्पेशल सेल के सामने पेश हुए जफरुल इस्लाम। 15 जून को स्पेशल सेल ने नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था। जफरुल पर देशद्रोह का केस दर्ज है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाईकोर्ट से राहत। अजय कुमार लल्लू की जमानत मंजूर। 20 मई को आगरा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। लखनऊ में एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। लालजी टंडन का इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा के सीमा से सटे गांव में रहने वाली हरमीत कौर ने 10वीं की परीक्षा में हासिल किया है दूसरा स्थान। लगातार पाकिस्तान की गोलीबारी के बावजूद हासिल किया ये मुकाम। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की करणी सेना ने सीबीआई जांच की मांग की है। कहा, खुदकुशी नहीं, ये हत्या है। पटना में सुशांत सिंह राजपूत की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। वहीं मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की मिस्ट्री की जांच में मुंबई पुलिस जुटी हुई है। बांद्रा में सुशांत के घर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर छानबीन की। मुंबई से सुशांत सिंह राजपूत का परिवार वापस पटना लौटा। कल सुशांत के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई आया था परिवार।
सुशांत के सुसाइड पर एक्ट्रेस रवीना टंडन ने सवाल उठा दिए हैं। ट्वीट करके लिखा, बॉलीवुड में गैंग सक्रिय है, कलाकारों को फिल्मों से निकलवा रहा है गैंग। गुवाहाटी में क्वारंटाइन सेंटर से भागा कोरोना का मरीज, प्रशासन में हड़कंप का माहौल, कोरोना पीड़ित की तलाश जारी। हरियाणा के अंबाला सेंट्रल जेल में 2 कैदियों ने खुदकुशी की। आत्महत्या करने वालों में से एक हत्या की और दूसरा चोरी की सजा काट रहा था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में झड़प हो गई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली से सटे नोएडा में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, कई घायल हुए हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी। यूपी के गोंडा में चोरी की अष्टधातु की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति तालाब से बरामद हुई है। 2 अन्य मूर्तियों की खोजबीन जारी है। फरवरी महीने में राम जानकी मंदिर से चोरी हुई थी ये मूर्तियां। अनामिका शुक्ला मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को एसटीएफ ने गोंडा पुलिस को सौंपा। आरोपियों को मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में पेश किया गया। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद इलाके में सनसनी। यूपी के बाराबंकी में एक महिला और उसकी बेटे की हत्या से सनसनी मच गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में एक अपार्टमेंट के गार्ड को पीटने का मामला सामने आया है। कोरोना के चलते जब गार्ड ने कुछ लोगों को रोका तो उन्होंने गार्ड के साथ जमकर मारपीट की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। शराब की तस्करी के लिए किया जा रहा था एम्बुलेंस का इस्तेमाल। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा। खेलने के दौरान कार में लॉक हुए 4 बच्चे। 2 बच्चों की दम घुटने से मौत, 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने बरामद की करीब 1 करोड़ कीमत की नशीली दवाइयां। 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इलाके में तनाव को देखते हुए आरएएफ के जवानों को भेजा गया। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक महिला के झगड़े के बाद 2 बच्चों को नदी में फेंक दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के बठिंडा में रामा मंडी में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना के साथ इंसेफेलाइटिस का भी कहर है। 2 सगी बहनों की मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा है। अमेरिका के पकिंसन शहर में सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। 25 फीट लंबी इस प्रतिमा का वजन 30,000 किलो है। प्रतिमा को भारत में बनाया गया है और शिप के जरिए अमेरिका भेजा गया।